Hello, my name is Vishal Mishra, and in this video, I'll be your guide for next few minutes. In this video, I'm gonna teach you a basic step that you can apply to be a good coder. So for today, I've choose a topic that is going to help you to become a good coder. So today we'll talk about IDE. What IDE really is? IDE stands for Integrated Development Environment. सो आईडी होता क्या है? आईडी इज अ मिक्सचर ऑफ एडिटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर एंड डीबगर. अगर इनको हम अलग अलग डिफाइन करें तो व्हाट दे आर. एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं. जैसे कि जो भी कोड आप लिखते हैं वो आप एडिटर में लिखते हैं. एवरीथिंग लाइक जो भी सोर्स कोड आप लिखते हैं वो एडिटर में लिखते हैं. ठीक है. अब कंपाइलर क्या होता है? अब जैसे आपने कोई भी कोड लिखा, यू राइट दैट कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिखते हैं और ज़्यादातर सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं. और मशीन ऑन द अदर हैंड डू नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज समझती है, 0 और 1. तो कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उस हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे. वो काम करता है कंपाइलर. कंपाइलर कन्वर्ट्स आवर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड. दैट मीन्स कंपाइलर कन्वर्ट्स आवर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू 0 एंड 1 फॉर्मेट. ठीक है. अब कंपाइलर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि क्या होता है, जैसे आप अपना सोर्स कोड, जितना भी आप कोड लिखते हैं, ये पूरे कोड को एक साथ कंपाइल कर देता है. मतलब एक साथ पूरे कोड को हाई लेवल से लो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. और ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेटर इज सिमिलर लाइक कंपाइलर, बट इट डू नॉट कन्वर्ट्स एग्जैक्टली इनटू लो लेवल लैंग्वेज बट इनटू ए इंटरमीडिएरी रिप्रेजेंटेशन. कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली 0 और 1 में नहीं कन्वर्ट करता, ये किसी दूसरे इंटरमीडिएरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. तो अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है? कंपाइलर जहां पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, इंटरप्रेटर हर एक लाइन को अलग अलग कन्वर्ट करता है. मतलब पहले एक लाइन को कन्वर्ट किया, अगर वो ठीक है तो दूसरे लाइन पे जाएगा, वरना एरर दिखा देगा. ठीक है. अब क्या होता है? डीबगर. डीबगर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन which help us to test our program in local machine. अब कहने का मतलब क्या है कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है, आप उसको एक ही बार कहीं यूज तो नहीं कर दोगे, प्रोडक्शन में तो नहीं लगाओगे. यू हैव टू टेस्ट दैट प्रोग्राम. तो आप टेस्ट कैसे करोगे? उसके लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है डीबगर. ठीक है. तो डीबगर हेल्प अस इनटू टेस्टिंग आवर प्रोग्राम, जो भी कंप्यूटर आप यूज करें वहीं पे. ठीक है. अब क्या होता है, हमने ये तो समझ लिया आईडी क्या होता है. आईडी इज अ मिक्सचर, मतलब आईडी में जो भी कंपोनेंट्स हो क्या है, एडिटर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर और डीबगर. ठीक है. और किसी किसी आईडी में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होते हैं. अब क्या, व्हाई शुड बी यूज आईडी? तो इसको आंसर करने के लिए वी शुड बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो व्हाई वी शुड यूज आईडी. ठीक है. अब क्या होता है कि नए नए जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो आंसर नहीं आ रहा होता हमारा. ठीक है. जो भी कोड लिखते हो गलत हो जाता है, लाइन अलग हो जाती है, सेमी कॉलन नहीं लगा है. हम तो एक पहले कोड लिखने में ही असमर्थ होते हैं. वी आर अनएबल टू राइट द कोड. और फिर एक अलग बात की, पहले एडिटर खोलो, फिर उसको रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए कंपाइलर खोलो. ठीक है. फिर या तो अगर इंटरप्रेटर वाले लैंग्वेज लिख दी तो इंटरप्रेटर खोलो. ठीक है. तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में, फिर तीसरे एप्लीकेशन में सिर्फ इसलिए जाना है क्योंकि आपको x प्लस वाई करना है. तो इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है. सॉरी, ये जो एरो है वो थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको आप ऊपर कर लेना. ठीक है. फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है. सॉरी वो ठीक है. फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है. तो अब आईडी यूज करने से क्या होगा, आपको 3 अलग अलग एप्लीकेशन में नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है. आप सेम काम बस इसमें प्रोग्राम लिखो उसी एडिटर में, उसी में कंपाइल या इंटरप्रेट करो और उसी में डीबग भी कर लो. ठीक है. और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज प्रोडक्टिविटी. हम कोई भी काम करते हैं और लास्ट में हमें क्या चाहिए होता है कि हम कितने प्रोडक्टिव तो थे. अब आप समझ के देखो कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी. अगर आप 10 प्रोग्राम में 3-4 एप्लीकेशन में सिर्फ x प्लस वाई को जोड़ के देखने के लिए जाओगे तो प्रोडक्टिविटी तो हमेशा घटेगी ना. सो दैट्स वाई वी शुड बी यूजिंग आईडी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. और लास्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, क्यूरियोसिटी, ईगरनेस टू लर्न. अब क्या होगा कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी आंसर आ रही होती है तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम ईगर हैं लर्न करने के लिए. हम ज़्यादा ही लर्न करने की सोचेंगे अगर ज़्यादा कुछ जल्दी जल्दी हमारे आंसर्स आ रहे हैं. फ्रस्ट्रेशन कम हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई,
तो ईगरनेस लर्न करने की जो हमारी क्यूरियोसिटी होगी और जो भी माइंड टेंडेंसी होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, अब ये तो सीख लिया हमने कि आईडी क्या होता है, क्यों आईडी यूज करना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आईडी अवेलेबल हैं जो हमें यूज करना चाहिए। तो दिस ब्रिंग अस ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या करते हैं कि देर आर टन्स ऑफ आईडी अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप गूगल पे लिखोगे कि आईडीई फॉर दिस लैंग्वेज फॉर दैट लैंग्वेज, तो देर आर टन्स ऑफ आईडीई विच आर अवेलेबल थ्रू आउट। लेकिन मैंने यहाँ पे 2-3 ही आईडी यूज किए हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जिसको आप भी यूज कर सकते हो इफ यू आर बिगिनिंग। तो चलिए बात करते हैं। नोटपैड प्लस क्या है, इट्स अ एडिटर, लेकिन मैं इसको क्या कहता हूँ, इट कैन बी यूज एज आईडी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेसिक वेब डेवलपमेंट के कोड लिखना चाहते हैं तो नोटपैड में लिख सकते हैं। इसको आईडी तो नहीं कह सकते, बट इट कुड बी थिंक थॉट लाइक दैट। तो हम सिंपली बात करेंगे सबलाइम टेक्स्ट और वीएस कोड के बारे में। ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट क्या है और वीएस कोड क्या है, दोनों ही एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें आपको एडिटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर और एक डीबगर मिलता है। ठीक है, इनमें इनबिल्ट जो भी कमांड शेल होता है वो मिलता है। वीएस कोड में पावर शेल और इसमें बैश मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों में फर्क क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब आप व्हेन यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग ना, तो आपको ज़्यादातर जो भी चीज़ें यूज़ करनी है वो सिंपल यूज़ करो, ताकि आप फ्रस्ट्रेशन ना बढ़ा पाओ। मतलब आपकी फ्रस्ट्रेशन अगर बढ़ेगी तो आपकी सीखने की और जानने की जो क्यूरियोसिटी होगी वो कम होती रहेगी। इसके लिए आप क्या करो, सब चीज़ें ईजी यूज़ करो। ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट क्या है, लाइट वेट है। लाइट वेट कहने का मतलब है बहुत ही कम स्पेस लेता है आपके कंप्यूटर में। अगर आप लो एंड पीसी यूज़ कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक ये जब भी आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड वीएस कोड में 2 वर्जन अवेलेबल है। वीएस कोड में एक कम्युनिटी वर्जन है, एक एंटरप्राइज वर्जन है। तो आप जब शुरू कर रहे हो तो कम्युनिटी वर्जन के साथ जाओ, जो बिल्कुल फ्री है इंडिविजुअल यूज़ के लिए। ठीक है, और जब प्रोडक्शन लेवल पे जाना तो उसका एंटरप्राइज वर्जन यूज़ कर लेना। अब डिफरेंस क्या है, सबलाइम टेक्स्ट क्या था, लाइट वेट था, तो ये मीडियम वेट है। मीडियम वेट का मतलब कि 100 MB से कम है। तो अगर आप 4 GB या 8 GB का कोई भी पीसी रैम, 4 GB और 8 GB पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आप वीएस कोड को यूज़ कर सकते हैं बिगिनिंग में भी। ठीक है, अब क्या है कि सबलाइम टेक्स्ट क्या है, यूजफुल फॉर वन सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएल स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये सिंगल के लिए है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड आईडी है। और आप अगर शुरू शुरू में कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो फ्रेमवर्क तो आप सीख नहीं रहे हो, तो लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबलाइम यूज़ करो। और एक लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, इस सब के लिए ये बहुत ही अच्छा है, आप सबलाइम यूज़ करो। ठीक है, अब दूसरे में VS कोड क्या है कि यूजफुल फॉर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स। आप इसमें क्या है कि एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा है। एक्सटेंशन का मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कोई अलग अलग फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट कराए। ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क सपोर्टेड हैं। ठीक है, अब क्या है, फास्ट फास्ट तो दोनों है, लेकिन क्या है कि सबलाइम टेक्स्ट अगर आप 2 GB तक का रैम यूज़ कर रहे हो तो फास्ट, बहुत फास्ट है। लेकिन वीएस कोड को फास्टली यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा हाई एंड पीसी चाहिए। हाई एंड पीसी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हाई एंड पीसी नहीं, 4 GB रैम हो तो अच्छा चलेगा। ठीक है, अब क्या है, दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कहने का मतलब कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, चाहे आप लिनक्स यूज़ करते हो, चाहे मैक यूज़ करते हो, चाहे विंडोज़ यूज़ कर सकते हो, ये सबके लिए अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल बाबा इज बेस्ट। आपको जब जाके लिखना है सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड। ठीक है, आजकल तो सबलाइम टेक्स्ट 3rd वर्जन अवेलेबल है, तो आप लिख दो सबलाइम टेक्स्ट फ्री डाउनलोड। फर्स्ट जो भी ओपन होगा क्लिक करो, डाउनलोड करो, यूज़ करो। ठीक है, और VS कोड भी ऐसा है, VS कोड डाउनलोड लिखो, गूगल बाबा इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट लिंक जो भी ओपन होगा वहाँ पे थोड़े से आपको देख लेना है कहाँ पे है डाउनलोड ऑप्शन, वहाँ से आकर डाउनलोड करो। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज वेरी इजी, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है एंड यू विल गेट थ्रू इट। ठीक है, तो यही आज हमने बात करी। अगर रिवाइंड करें तो व्हाट आईडी इज, व्हाई यू शुड यूज आईडी एंड विच आईडी टू यूज। अब फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि सबलाइम टेक्स्ट शुरू शुरू में यूज़ करो, लेकिन थोड़े दिन बाद अगर आप फ्रेमवर्क्स भी सीखने लग रहे हो
या थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल एक वेबसाइट बना रहे हो तो VS कोड यूज़ करो. आई वोंट रिकमेंड यूजिंग Sublime Text बिकॉज इट्स टू ईजी एंड टू सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड Sublime, बट इट्स नॉट फॉर प्रोडक्शन. ओके, सो यहीं पे आज वीडियो ख़त्म करते हैं. आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.